हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस सेंटर 24/7 पे। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम मैंने बच्चों में देखा ही है। बच्चों ने बार बार पूछा है लाइव क्लास में मेल करके कि मैम रिवीजन कैसे किया जाए, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है। या फिर बात कर ले मैथ्स की, मैथमेटिक्स एक बहुत ही आपका एक बहुत प्यारा चैप्टर सब्जेक्ट होता है और बहुत खराब भी होता है। बच्चे बहुत डरते भी हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते भी हैं। तो भाई रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती है। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो रिवीजन वाला पॉइंट, वो कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो हैव टू स्टार्ट, बिकॉज आपका डेट शीट आ चुका है। लगभग 75 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, उससे ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। ये एक आपका एक जो कहते हैं ना, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आपको एक होता है ना वो कदम, अगर अब नहीं उठाया ना बेटा, तो फिर जहाँ हो वहीं रहोगे एग्जाम तक, बस घूमते भटकते रहोगे। तो अब याद कर लो कि पढ़ाई करना है या नहीं करना है, डिसाइड कर लो। अगर सच में पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। घर वालों को जाके बोलो कि भाई हमसे नहीं हो रही पढ़ाई, हम नहीं देंगे बोर्ड, हमसे नहीं हो रहा है कुछ। घर वाले डांटेंगे, थोड़ा सा मार भी लेंगे, पढ़ाई तो नहीं करवाएंगे ना, फिर आपसे शादी वादी करके हटाएंगे आप लोगों को। क्या ही करना आप लोग अपने सर पे रख के। याद रखिएगा, जो कि अगर भगवान भी किसी लायक नहीं है ना, तुमको हम अपने घर में नहीं रखते, तो आप लोग तो फिर भी किसी लायक नहीं हो अभी। इस बात को दिमाग में रख लेगा। तो लायक बनना है अभी हमें, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी वो पहली सीढ़ी है जहां पे आपको लायक बनने के लिए चढ़ना है। वो अपने माँ बाप के कहते हैं ना स्केल पे उतरना है। अभी हमें टॉप करना है। तो पढ़ाई शुरू कर दो, ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बहुत टाइम नहीं बचा है। एग्जाम के एक दिन पहले आप सोच रहे हो कि कहाँ से ऐसा कुछ पढ़ ले जो एग्जाम में फंस जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज लाइफ में टाइम मांगती है। तो आपका रिजल्ट एटलीस्ट 2.5 महीने तो लेगी ना। तो भाई वही चीज, बच्चे पढ़ते हैं, डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन करना उनको समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चा, मैं आपको जो बताने वाली हूँ, एक रामबाण तरीका बताने वाली हूँ, अनु मैम आपको बताने वाली हैं। और हाँ, अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो अनु मैम के साथ जुड़े रहिए, सारे के सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ये रामबाण तरीका है क्या। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज ये देखते हैं क्या है रामबाण तरीका। तो भाई सबसे पहले, अगर आप दिन में कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको डेली बेस पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऑन द डेली बेसिस आपको रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपने सोचा कि आज आपने कुछ पढ़ा है, अब आप उसको परसों एक बार रिवीजन करोगे तो वो पक्का है कि भूल जाओगे। कोई मूवी थोड़ी ना है जो याद रहेगा, या कोई गाना थोड़ी ना है जो याद रहेगा, रेस्टोरेंट में बैठा कोई खाना थोड़ी ना जो याद रहेगा, या मम्मी के हाथ का बना हुआ दाल चावल थोड़ी ना जो याद रहेगा। भाई ये पढ़ाई है, इसको याद करना पड़ेगा बार बार। ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में आता ही नहीं है। अगर आपने मैथ्स में कोई एक चैप्टर पढ़ा है तो आपको इसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपने पढ़ा हुआ था उसे। अगर आपने जैसे ही अपने दिमाग को याद नहीं दिलाया ना कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो दिमाग से निकल जाएगा, भाई वो चला जाएगा आपके दिमाग से। तो आपको डेली बेस पे सुबह एक बार, शाम आपको रिवीजन करना है। कैसे करना है? आपने दिन भर जो पढ़ा, सोने से पहले एक बार उठाया कॉपी किताब, ठीक है, एक बार आंख बंद किया, पहले रिवीजन किया और ब्लैंक खाली पेज लिया और उस खाली पेज पे लिख लिया कि आपने क्या क्या दिन में पढ़ा था। इससे दो चीजें होंगी, आपका रिवीजन तो होगा, ब्रेन की जो होती है ना कहते कैपेसिटी, ये भी इंक्रीज होती है। अगर आप कोई चीज खुद से याद करने की कोशिश करते हैं ना तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। दूसरी चीज, जब भी आप सुबह उठे, आपने आज रात में रिवीजन किया, दिन भर पढ़ा कुछ, मान लीजिए आपने मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा, केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा, रात में आपने रिवीजन किया और सो गए। जब सुबह उठे तो आप एक बार खुद को चैलेंज करो, एक बार ये देखो कि आपने जो कल पढ़ा था पूरे दिन में, क्या वो याद आ रहा है आपको। अगर नहीं आ रहा है आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत खराब हो रखी है अभी। सबकी खराब होती है, इवन हम लोग बहुत 1/4 पार्ट से भी कम ब्रेन अपना यूज करते हैं। लेकिन वो टाइम आ गया ना जहां पे आपको अपनी ब्रेन की कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी है। सो सुबह उठिए, मस्त एक बार जो कल पढ़ा था उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर याद आ गया तो ठीक है, वरना एक बार क्विक रिवीजन कीजिए, जल्दी से रिवीजन करके फिर से उसको एक बार अपने दिमाग में रिवीजन कीजिए और ब्लैंक पेज लीजिए और उसमें लिख लीजिए। एटलीस्ट टॉपिक ही लिखिए क्या क्या याद किया था, लेकिन लिखिए जरूर। अब हमारे पास डेली बेसिक पे रिवीजन हो चुका है। दूसरी चीज, वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने डेली बेसिस पे तो रिवीजन किया,
लेकिन जो आपने आज रिवीजन किया वो कल वाले दिन अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि कल भी तो कुछ पढ़ोगे। तो जो कल पढ़ोगे रात में वो रिवाइज करोगे, आज वाला थोड़ा सा रिवाइज करोगे, जल्दी में रिवाइज करोगे। तो अब क्या करना है आपको कि आपने डेली बेसिस पे रिवीजन किया, एक दिन संडे को बैठे, संडे हमारा टाइम होता है, हम पूरा टाइम देंगे इसमें, 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लेंगे। एक बार नहीं पढ़ा जा रहा है तो सबसे पहला काम जो हमने पूरे वीक में किया है पढ़ाई, उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला काम ही यही है, फिर जाके हम कोई दूसरा चीज उठाएंगे पढ़ने के लिए। तो उठे सुबह, मस्त आपने पूरा एक एक टॉपिक जो आपने एक हफ्ते में पढ़ा था, अब आपको पढ़ना नहीं है, अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने का मतलब, अगर आप फिर से उतना ही टाइम लगा रहे हो पढ़ने में, मतलब आप चीजें भूल चुके हो, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। रिवीजन का मतलब होता है जितना टाइम आप पढ़ने में लगाते हो उसका 1/4 पार्ट आपको रिवीजन में लगाना चाहिए। यही सच्चाई है। बच्चे लेके रिवाइज कर रहे होते हैं, अरे लर्न तो ही ना करना है। रिवीजन का मतलब होता है अगर आप 10 बार रिवीजन कर रहे हो ना, दिमाग में चीजें चढ़ जाती हैं। और लर्न करने का मतलब होता है आपने 2 बार बहुत अच्छे से रट्टा मार लिया, 2 दिन नहीं पढ़ा, चौथे दिन भूल गए। दोनों में ना डिफरेंस होता है, वो समझिए क्या होता है। तो आपको वीकली रिवीजन करना ही करना है। डेली बेसिस पे रिवीजन हो गया, वीकली रिवीजन हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने लाइफ में मतलब ये प्रैक्टिस की है, मैं लोगों को ही बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खास करके न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट की बात कर लेती हूँ, मैम रिवीजन कैसे करेंगे, मैम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कोई तरीका है क्या? तो क्या चाहते हो, अलग से कॉन्सेप्ट रिवीजन करो, अलग से फॉर्मूले रिवीजन करो, फिर अलग से क्वेश्चन सॉल्व करो, सब खिचड़ी पक जाएगा। जिस दिन जिस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगर आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन रिवीजन किया, रिवाइज किया अगर आपने उसको, तो आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, मैथ्स में आपको 80 में से 75 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। फिजिक्स की बात कर लीजिए, फिजिक्स में भी कम से कम यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई होगा। केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो आप कैसे करोगे रिएक्शंस? तो आपको यही चीजें करनी है क्या, आपको हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक पे, हर फॉर्मूले पे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। रिवीजन भी हो गया आपका कॉन्सेप्ट, यहां से प्रैक्टिस भी भरपूर मात्रा में होती हुई चली जाएगी। तो फिर अलग से आपको कोई टाइम निकाल के प्रैक्टिस, कोई टाइम निकाल के अलग से रिवीजन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूले पे 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो। इसके साथ मैं बताना चाहूंगी बच्चा, आप ना मतलब कुछ ज्यादा मत करो, आप मूवीज देखना थोड़ा बंद कर दो। क्योंकि ना क्या होता है ना, जो चीजें हम देख के चीजें, मतलब मूवी देख रहे हो, बहुत जल्दी याद होती है। मतलब कि वो देखी हुई चीज, सुनी हुई चीज जल्दी याद होती है बोली हुई चीज से। मतलब हमारे बीएड में भी ऐसा पढ़ाया गया है कि अगर आप कोई चीज देख के लर्न करते हो, सुन के लर्न करते हो, सुनी हुई चीज थोड़ी सी कम याद होती है। देख के लर्न करते हो, छू के लर्न करते हो, तो वो जल्दी याद होती है। पर सुनी हुई चीज थोड़ा सा जल्दी इंसान भूल जाता है। आपको क्या करना है, गाने सुनना है सुनिए, लेकिन उस लैंग्वेज का गाना सुनिए जो आपको आता ही ना हो। कभी सुना है गाना आया, तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे, अब ये दिन भर गुनगुनाते फिरोगे तो ये याद रहेगा, क्योंकि आपको दिन भर आप गुनगुना रहे हो उस गाने को। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा गाना सुनना है जिसकी म्यूजिक आपको बहुत पसंद है, बहुत आपको रिलैक्स करे, पर वो उसका जो वर्ड्स है ना वो आपको समझ ही ना है, ताकि बाद में आप गुनगुना ही ना पाओ। भाई गाना कौन सा था, हटाओ, हमें तो म्यूजिक से मतलब था, हमें तो खुद को रिलैक्स करना था। अब बैठ के सुन रहे हो मस्त, तुमसे हसीन कौन है, या फिर तुम्हें तो मैंने अपना नाम दिल रख दिया, ऐसा करके कोई गाना वाना आता है। अब दिन भर वही गुनगुना रहे हो बैठ के तुम। तो गाना आपको वो सुनना है जिसका लैंग्वेज आपको बिल्कुल समझ में ना आए, पर हाँ म्यूजिक समझ में आए। या फिर कोई यार मतलब कहते हैं ना हार्मोनिक ब्रेन म्यूजिक, आजकल तो मैं भी सुन रही हूँ, पढ़ाना है ना तुम लोगों को, तो हार्मोनिक ब्रेन म्यूजिक सुनो, जिससे हमारे ब्रेन की पावर भी इंक्रीज होती है। तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चा, मंडे आप लोगों के लिए गिव अवे आ रहा है अनु मैम की तरफ से। तो प्लीज इस गिव अवे को प्लीज जितना जल्दी हो सके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गिव अवे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इस चीज के लिए। मैं आपको रिवील करूंगी कल वाले क्लास में, मतलब कल जब मैं आप लोगों को मिलूंगी उस समय। और उसके बाद मेरी मैथ्स की क्लास भी लग चुकी है बच्चा, आपके 15 डेज हार्ड चैलेंज में। सबकी क्लासेज यहाँ पे अलाइन हो रखी है, मेरी क्लास, रुबैका मैम की क्लास, और यहाँ पे नीलम मैम की क्लास, गजेंद्र सर की क्लास, आयुषी मैम की क्लास। तो जाइए और इसे लाइक
कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।